कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। हरभजन सिंह ने भी इस बात का ट्वीट करते हुए कहा है और देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चलिए जानते हैं पूरी खबर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में करीब कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों ने बताया कि देश में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। देश की अलग अलग स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों से साथ हुई अधिकारियों की इस बैठक में मौजूदा हालातों को लेकर समीक्षा की गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह बताया गया कि एशियाई देशों में बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार अलर्ट हो गई है। सोमवार को हुई बैठक में नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञ मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया न कि भारत में कोविड-19 स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सूत्र ने बताया कि 19 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत आंकड़ा कम है, लेकिन इनमें से लगभग सभी मामले ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। शुक्र है कि गंभीर नहीं हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापक तैयारी की जाए। इसके लिए नया वेरिएंट जिम्मेदार है। एशिया के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट ने भड़कंप मचाया है। ताज़ा मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से JN.1 वेरिएंट जिम्मेदार है, जो ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का नया वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक JN.1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन है और उनमें से सबसे ज़्यादा गंभीर A.7 और NB.1.8 है। भारत में बीते सप्ताह में कितने मामले सामने आए? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 12 मई से अब तक 164 मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे अधिक 59 मामले, तो वहीं महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कोविड-19 के 8 नए मामले, गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 मामले सामने आए हैं। हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक नया मामला सामने आया। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। एक प्रेस रिलीज में हांगकांग के स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद हांगकांग में हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में उछाल देखा गया है। अगले कुछ हफ्तों तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच देश में कोविड-19 के 14,200 सक्रिय मामले थे। वहीं मई में हांगकांग में कोविड-19 के 31 गंभीर मामले थे। यह 12 महीने में सबसे उच्चतम स्तर है। अभी तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम मास्क और साफ सफाई पे ध्यान दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए राधा कृष्ण।